हाय एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं, अभी एग्जाम आ रहा है तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखो हम लोग बना रहे हैं क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट और ये तीसरा पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखा था, इसके बाद हम लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखा था। आज हम लोग देखने वाला है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, क्या देखने वाला है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आ गया बात समझ में? क्या करने वाला है आज? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखने वाला, मतलब फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस एक्टिविटी से कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पैसा अगर आ रहा है तो इनफ्लो होता है, पैसा अगर जा रहा है तो आउटफ्लो होता है। इतना तो बात तुम लोगों को पता ही है ना। बस अगर इतना बात समझ में आ गया ना कि अगर कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है तो इनफ्लो होगा, पैसा जा रहा है तो आउटफ्लो होगा। इतना बात समझ लो, बाकी सारा खेल तुम लोग तो बना ही लेगा। बहुत स्मार्ट है तुम लोग, बहुत स्मार्ट है। तो थोड़ा सा माथा लगाओ और इसको कर दो। देखता है कैसे करना है। तो देखो पहला क्या है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख। तो जो कंपनी है ये क्या किया है, अपना शेयर इशू किया है, मार्केट शेयर इशू किया है और कितना पैसा लेके आया है? 4 लाख रुपया। तो कहाँ होगा? इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो ये इनफ्लो में होगा क्योंकि अपना शेयर इशू करके हम लोग पैसा लेके आए हैं। कौन लोग? कंपनी वाला। ठीक है, तो 4 लाख रुपया तुम यहाँ लिखेगा, इन इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख रुपया इनफ्लो में लिखा है। ठीक, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो ये जो 4 लाख रुपया हम लोग इशू किया था ना, 4 लाख रुपए का शेयर, इसको हम लोग प्रीमियम पे इशू किया था। क्या पे? प्रीमियम। प्रीमियम मतलब ज्यादा पैसा। ठीक है, मान लो अगर 100 का सामान है तो उस पे तुम 10% प्रीमियम लिया है, मतलब 110 रुपया तुमको मिला। समझ रहे? तो इस तरीके से प्रीमियम होता है। तो 4 लाख का 10% कितना होगा? 40,000। 40,000 कैसे निकाला हम लोग? ये 4 लाख ये रहा, इसका 10%, एक जीरो गया, एक जीरो गया, तो कितना बचा? ये 40,000। 40,000 आया है पैसा हम लोग के पास में, मिला है हाथ में। किस चीज का? किस चीज का? ये प्रीमियम का पैसा, इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, 40,000। इसके बाद देखो नेक्स्ट, 10% डिवेंचर इशूड। तो देखो क्या होता है, कंपनी वाला क्या करता है? डिवेंचर इशू करता है। डिवेंचर इशू मतलब अगर मान लो कंपनी वाले को पैसा चाहिए, लोन चाहिए। पहला बात तो डिवेंचर जो होता है वो क्या होता है? लोन। ठीक है, लोन होता है, मतलब कंपनी वाला लोन उठाया है। किससे? पब्लिक से, आम आदमी। और कितना का? 2 लाख का। तो 2 लाख यहाँ आएगा। डिवेंचर इशू करना मतलब कंपनी के पास पैसा आना। कहाँ से? पब्लिक से। किस चीज का पैसा? लोन का पैसा। इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक, 2 लाख। इसके बाद देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 10% डिवेंचर रिसीव्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। तो पूरा 2 लाख नहीं मिला है तुमको। तुम क्या किया है? कंपनी वाला क्या किया है? कंपनी वाला कुछ ऐसा किया है, ये रहा 2 लाख। 2 लाख का शेयर डिवेंचर है, इस पे वो लोग क्या किया? 2%। इसका 2% वो लोग डिस्काउंट दे दी। तो 2% कितना होगा इसका? ठीक, 2% कितना होगा? 4,000। तो एक काम करो, तुम यहाँ लिखो 2 लाख, 2 लाख माइनस 4,000 और इसको कर दो रब, इसको हटा के यहाँ लिखो 1,96,000। के बाद बताओ, इसके बाद इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर। अब देखो जो आदमी तुम्हारा कंपनी का शेयर खरीदा है उसको क्या दिया है? तुम उसको दिया है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट। तो कंपनी के हाथ से पैसा गया है, कितना गया है? 30,000। 30,000 पैसा गया है। कहाँ गया है? हम लोग प्रॉफिट दिया है। किसको? जो जो तुम्हारा कंपनी का शेयर खरीदा है ना, उनको तुम डिविडेंड दिया है, तो गया होगा हाथ से पैसा। तो 30,000 तुम यहाँ लिख और इसको तुम लिख दो डिविडेंड। अब तुम हमको इसका टोटल बताओ, इसका टोटल बताओ, इसका टोटल कितना होगा ये? तो ये मिल रहा है हम लोगों को 6,36,000। 6,36,000 ये पैसा क्या हुआ है? आया है। ये इनफ्लो हुआ है, इतना पैसा आया है। अब हम लोग क्या करेगा इसमें, ये 30,000 रुपया को माइनस कर, तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा तुम्हारा 6 लाख। तो इतना पैसा आया और 30,000 रुपया चला गया। तो ये हो गया नेट कैश इनफ्लो। नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आया बात समझ में? तो जो भी पैसा आया है तुम यहाँ लिख दिया इनफ्लो में, जो गया है उसको आउटफ्लो में लिख दिया, इसका टोटल मारा, इसमें से 30,000 माइनस कर दिया, बस यहाँ पहुंच गया, खत्म। यही तो काम करना है। आ गया बात समझ में? समझ तो जाता है तुम लोग बहुत जल्दी। भाई साहब इस बार तो तुम लोग देखो सबका सब स्कूटी लाने वाला है, सब कॉमर्स वाला इस बार किल करने वाला है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलो आगे बढ़ता है, फटाफट कर लेता है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक काम करो, सबसे पहले तो खुद से बना के देखो होता है कि नहीं, के बाद में तुम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखना। तो चलो एक बार प्रोग्राम बना देता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके बाद फिर यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 12,50,000। मतलब साल के शुरुआत में 10 लाख था और साल जब खत्म हुआ तो मालूम चला
12,50,000। कितना बढ़ा है यहाँ पे? 2,50,000। मतलब साल के शुरुआत में तुम्हारा यहाँ पे 10 लाख रुपया पैसा था। कहाँ पे? शेयर कैपिटल में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 10 लाख था। अब जब साल खत्म हुआ तो तुम्हारे हाथ में पैसा है 12 लाख। मतलब कितना प्लस हुआ है यहाँ पे साल के दौरान? 2,50,000। तो 2,50,000 तुम्हारे हाथ में आया है। वहां पे मतलब कंपनी के हाथ में आया है। ठीक है, तो इनफ्लो में लिखो यहाँ पे 2,50,000। क्या लिखेगा यहाँ पे? यहाँ पे लिखो इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसके बाद देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम। जो प्रीमियम होता है ना, हम लोग जो एक्स्ट्रा पैसा लेता है शेयर्स का, वो था यहाँ पे कितना? 2 लाख। अब यहाँ पे कितना हो गया? 2,50,000 और आया है कंपनी के हाथ में। किस चीज का? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये है प्लस वाला, ये है माइनस वाला, याद रखना बस। अब देखो डिवेंचर। डिवेंचर मतलब कंपनी वाला लोन लिया है पब्लिक से। तो लोन देखो 4 लाख था शुरुआत में, अब कितना हो गया? 4.5 लाख हो गया। मतलब कंपनी वाला क्या किया है? लोन वापस किया है, चुकाया है। तो कंपनी के हाथ से क्या हो गया? पैसा गया है हाथ से। तो तुम ये यहाँ लिखेगा आउटफ्लो में। डिवेंचर के बाद में देखो ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद और क्या रह गया? लोन फ्रॉम एसबीआई। अब कंपनी वाला लोन लिया था शुरुआत में, कितना है? कितना है ये? 1 लाख, और ये 50,000 हो गया। मतलब लोन चुकाया है तभी तो लोन कम हुआ है ना। लोन जब तुम कब चुकाएगा, वापस करेगा, तभी कम पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना चुका दिया है? 50। तो तुम यहाँ पे आ जाओ आउटफ्लो में 50,000 लोन फ्रॉम एसबीआई। इसके बाद क्या है? इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। तो ये जो कंपनी वाला लोन लेके बैठा है ना, डिवेंचर वाला लोन पब्लिक से, उस पे वो लोग क्या किया है? कुछ इंटरेस्ट दिया है। किसको? पब्लिक। तो हाथ से पैसा गया 50,000। तो यहाँ लिख के ये क्या है? इंटरेस्ट पेड, ठीक है, ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। सारा काम तुम कर चुके हैं। अब इसको बंद करो। ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 3 लाख। तो 2,50,000 और 50, 3 लाख हो गया। और माइनस कितना करना है? देखो 2,50,000। तो कितना? 8,000 पॉजिटिव है। तो तुम यहाँ लिखेगा नेट फ्रॉम फाइनेंसिंग है। ठीक है, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग है। बस ये ही तो काम करना है, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, जो भी पैसा आया तुम इनफ्लो में लिखा, जो गया आउटफ्लो में लिखा, इसका टोटल किया, इसमें से ये माइनस कर दिया। 2,50,000। तो बचा कितना? 50,000। बस खत्म। यही तो काम है। समझ गया ना? समझ तो जाता ही है तुम लोग फटाफट। बढ़िया है, बढ़िया है। और एक क्वेश्चन करता है, उसके बाद इसको खत्म करता है। तो ये देखो क्वेश्चन एक और है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है? इक्विटी शेयर कैपिटल। साल की शुरुआत में 4 लाख था कैपिटल में पैसा, और साल खत्म हो गया तो कितना है? 5 लाख। मतलब 1 लाख रुपए आया है इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इशू ऑफ शेयर। चलो आगे देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब देखो यहाँ पे 1 लाख था और ये 60,000 हो गया। मतलब ये जो पैसा हम लोग उठाया था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, इसको हम लोग वापस किया है पब्लिक को। ठीक है, जो भी शेयर खरीदा था उनको हम लोग वापस कर दिया। कितना? 1 लाख से 60,000 में पहुंच गया, मतलब 40,000 कम हुआ है। तो यहाँ पे आ जाओ, 40,000 रुपये तुम वापस किया है। क्या में? प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, चलो आगे देखो डिवेंचर। डिवेंचर मतलब लोन। कंपनी वाला लोन लिया है 80,000 का। अब यहाँ पे 1,20 हो गया, 40,000 और आया है। कहाँ से? 6% डिवेंचर्स। ठीक है, डिवेंचर्स और पैसा है। अब देखो यहाँ पे लोन 50,000 का लोन था, 1 लाख का हो गया। मतलब 50,000 का लोन और उठाया है। चलो ये भी काम कर दिया हम लोग। इसके बाद देखो यहाँ पे देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ दिख रहा है। तो क्या बोल रहा है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आर टू बी रिडीम एट 10% प्रीमियम। मतलब ये जो हम लोग, ये वाला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कि हम लोग वापस किया है। ठीक है, 1 लाख था, 60,000 हो गया, मतलब 40,000 रुपया वापस। ठीक है ना, वापस जब किया है तो इसको हम लोग 10% ज्यादा दिया है, प्रीमियम पर रिडीम किया है। रिडीम मतलब वापस करना। ठीक है, जैसे लोन वापस करता है वैसे उसी को हम लोग बोलते हैं रिडीम्ड। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर जो है उसको रिडीम किया मतलब वापस किया है 10% प्रीमियम पे। मतलब 40,000 तो तुम दिया ही है, प्लस 10% कितना होगा? 4,000। मतलब टोटल कितना हो गया? टोटल हो जाएगा यहाँ पे तुम लिख सकता है 40,000 प्लस 4,000, मतलब 44,000 तुम वापस। चलो इसके बाद में इक्विटी शेयर वेयर इशूड एट। तो ये देखो यहाँ पे 1 लाख रुपए आया था ना अपने पास, इसको हम लोग इशू किया था, मतलब बेचा है 5% प्रीमियम पे। तो 1 लाख का 5% कितना होगा? 5,000 होना चाहिए। ठीक है, 1 लाख का 5,000 कितना होना चाहिए? 5। इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ लिखिएगा 1 लाख प्लस 5,000, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 लाख। ये काम भी तुम कर दिया। इसके बाद बताओ, इसके बाद में क्या करना है वो बताओ। इसके बाद में देखो न्यू डिवेंचर वेर इशूड एट द एंड ऑफ द
तो ये देखो डिवेंचर के बारे में क्या बोल रहा है। तो डिवेंचर यहाँ पे था अपना, डिवेंचर जो था अपना यहाँ पे था 80,000 और यहाँ जो हो गया वो हो गया 1,20,000। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, न्यू डिवेंचर वेर इशूड एंड ऑफ द करेंट अकाउंटिंग पीरियड, मतलब ये जो है ये लास्ट में, यहाँ से था ना 40,000 बढ़ाया, तो 40,000 जो हम लोग इशू किया है, जो खरीदा है, ठीक है, डिवेंचर जो हम लोग पब्लिक को इशू किया है वो साल के आखिरी में किया है। यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि ये जो 40,000 है ये आखिरी में है। जो लोन तुम्हारा 80,000 का था वो पूरा साल भर था। पूरा साल भर कितना का लोन था तुम्हारा, 80,000 का। तो इंटरेस्ट कितना पे देना पड़ेगा, 80,000 पे। देखो हम लोग जो ये डिवेंचर लेता है ना, इस पे हम लोगों को साल का 6% देना पड़ेगा। किसको, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट तुम देगा तो आउटफ्लो में होगा, मतलब यहाँ होगा। तो 80,000 का, तो 80,000 का हमको तुम 6% बताओ, तो ये मिलेगा 4,008। तो ये यहाँ आएगा आउटफ्लो में, किस चीज का, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ये तुम सारा काम कर चुका है, अब इसको तुम बंद करो। ये तीनों का टोटल बताओ, तो ये आएगा 195,000, ठीक, 195,000। इसके बाद में ये देखो माइनस वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48,800, ये माइनस में। तो इसमें से ये माइनस वाला हटा दो, जो आउटफ्लो हुआ है उसको हटा दो, तो बचेगा कितना, 146,200। यहाँ पे लिखिएगा तुम नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इसमें से ये वाला माइनस कर दिया तो हाथ में बचा इतना 146,200। आया बात समझ में। तो ये था हम लोगों का कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, ये था सारा। आई होप कि तुम लोगों को कुछ समझ में आया होगा। नहीं आया है तो कमेंट करो, वापस इसको देखेगा हम लोग, और इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करो। जो भी करवाया यहाँ पे तुम लोग खुद से करो। समझ रहे कि नहीं वो बताओ। समझ तो गए होगा तुम लोग, क्योंकि स्मार्ट तो बहुत है। तो चलो ठीक है, फिर अभी के लिए इतना रखता है। बाय बाय।